प्रणाम, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। और आज हम पहुंच गए मनेर क्षेत्र जहां एक गांव है रामपुर, जो सोन नदी के किनारे है। ये सूर्य नारायण मंदिर रामपुर दियरा मनेर वादा करते हैं, और हमें तो लगता है हर एक नेता 78 साल से क्या आगे भी फंसेंगे 2025 का चुनाव में, क्योंकि सबका जुमलाबाजी, हम राशन दे दिए, हमारा नेता जाति वाला हो गया है। तो मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ, घर भवानी टोला, मनेर के रहने वाले हैं। सरकार कोई भी है उससे हम युवाओं को मतलब नहीं है। मतलब युवाओं को चाहिए कि रोज़गार चाहिए, हर युवक रोज़गार, सरकार किसी का भी हो, हर युवक रोज़गार चाहिए। रोज़गार किसी भी माध्यम से, सरकारी माध्यम से या प्राइवेट माध्यम से रोज़गार युवाओं को मिलना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है कि जो भी सरकार आए, हम युवाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, टीचर का वैकेंसी होगा, वो समय समय पर दे और मतलब जल्द से जल्द वो भर्ती करवाएं। लेकिन हम हाँ, वो कहीं ना कहीं हम लोग और सरकार के ये नाकामी है कि वैकेंसी आती है, चुनाव हर 5 साल में सही तरीक़े से हो जाता है, लेकिन जो वैकेंसी आती है एक बार आती है 3 साल 4 साल खींच के ले जाता है। अभी देखिए बिहार एसएससी का हाल देख लिए, 3 साल पहले आया, फिर इंक्रीज 10,000 भर्ती करके और फिर से टाइम दिया गया। उसमें 3 साल में क्या हुआ, फिर से जो लड़का तैयारी कर रहा था फिर पीछा हो गया उसमें। ये चाहिए कि जो भी भर्ती आए 6 महीना या 1 साल के अंदर वो भर्ती क्लियर हो जाए। अच्छा, अग्निवीर पे क्या कहना चाहेंगे? जो आर्मी में जो एकदम देशभक्त होते हैं, वहाँ पे जाके अपना परिवार छोड़ करके वो एकदम -13 डिग्री में रहते हैं। वो बहुत ही मतलब विफल योजना है। उसमें जो क्षेत्र से हम लोग आते हैं वो क्षेत्र जाना जाता है, सेना के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा युवा मतलब पटना जिला में मनेर से ही मतलब फौज में जाते हैं। यहाँ मन 4 साल में जब नेता चुन कर जाते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, फिर अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और समय पर भर्ती नहीं आता है। 4 साल में और बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। 11 महीना वहाँ ड्यूटी करना है, 1 महीना आना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। लेकिन जितने भी मध्यम कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग से जाते हैं, लेकिन अग्निवीर में उस तरह से सुविधा नहीं है। जो परमानेंट जो भर्तियाँ होती थी उस तरह से इससे सुविधा नहीं है। अग्निवीर युवाओं के लिए मतलब एक धोखा है, वो अच्छा मतलब नहीं है। सेना के साथ भी मतलब बहुत तरह के दिक्कतें आती है वहाँ पे। जो परमानेंट भर्ती हुए हैं वो उस तरह से सुविधा नहीं मिल पाता है उन लोग को। चलिए, लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट नेताओं और कुछ मतलब अफसर के कारण ये वैकेंसी मतलब जो आती है उसमें क्वेश्चन लीक कर दिया जाता है। जो मतलब स्टूडेंट जो लगातार मेहनत करते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चलिए, बहुत वो मूर्ख बनाते हैं और 4 साल विकास नहीं करते हैं। 1 साल जो बचता है, जैसे 6 महीने लगते हैं कि पूरा विकास उसमें कर देंगे, और कुछ होता नहीं है। फिर 4 से तो लग जाएगा। अभी देख लीजिए, अभी तरह तरह की स्कीम आ रही है। 4 साल से पता नहीं सरकार सोई हुई थी, उसके बाद 1-2 महीना 3 महीना पहले लगातार मतलब भर्ती आ, उसके बाद क्या नया स्कीम महिलाओं के लिए आ रहा है, वो 4 साल से नहीं आ रहा था, एकाएक आ रहा है। उससे मतलब क्या, हर हाथ में स्किल चाहिए, युवाओं का स्किल चाहिए, उससे रोज़गार मिलेगा। और एक हमारा मनेर और बिहार का मेन मुद्दा है जो हमारे सोन नदी का है, बालू का मुद्दा। यहाँ हर साल लाखों नाविक मतलब आते थे, मजदूरी करते थे और अपना रोजी रोज़गार चलाते थे, परिवार को पालन पोषण करते थे। ये इससे बंद होने से बहुत दिक्कत होता था। यहाँ से नहीं, पटना से नहीं, भागलपुर, बांका, हाजीपुर, उधर पूरा बिहार का यहाँ आता लोग, पूरा बिहार का मजदूर यहाँ पे आता था लोग। अच्छा, बालू में काम करना। क्या हुआ उन लोग के साथ? ये बंद हो गया, बालू बंद हो गया। घर मतलब एकदम मतलब जो चूल्हा जलते हैं वो बंद हो गया। कितने होंगे अप्रोक्स में, कितने लोग उस बालू यहाँ पे करोड़ों लोग कमाते थे बालू में, करोड़ों लोग। जी हाँ, यहाँ से यूपी का भी लोग आते थे कमाने। अच्छा, मेरा खुद का नाव था। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, बंद ही कर दिया? पूरा बंद हो गया। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? क्यों सरकार बंद की? इसका कारण, मेन कारण है क्या, मतलब जो नाव था वहाँ पे बड़े बड़े माफिया थे। माफिया मतलब आम जनों को नुकसान पहुँचाते थे, रंगदारी मांगते थे, उस पर सरकार विफल रही, इसलिए नाव बंद कर दिया। यहाँ पे नाव से ही मतलब एक नहीं, ट्रक वाले भी जुड़े थे, ठेकेदार भी जुड़े थे, राजमिस्त्री जुड़े थे, दुकान जितने पेंट वाले वो भी जुड़े थे। एक बालू से बहुत सारा रोजगार था। डॉक्टर इंजीनियर तो सबे जुड़ ही गया। हाँ, क्योंकि उसको भी तो घर बनाना है। बस वो सब कोई। यहाँ किसान भी है बालू से, अब किसान भी है तो किसान भी सही तरह से खेती नहीं कर पा रहे हैं। जो भी 4 परिवार हैं, 4 पर से एक परिवार नाव में जाते थे, मजदूरी करते थे, लाते थे, घर का भरण पोषण करते थे, वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में देखिए
जो माफिया हैं सरकार से, कोई भी सरकार से छिपा नहीं है, कौन माफिया है कौन माफिया नहीं है। उनको रिकॉर्ड हर थाना में है कौन क्या है नहीं है। सबसे पहले बिहार सरकार से मतलब ये जितने भी हैं मतलब जो ब्लॉक पड़ता है मतलब सीओ द्वारा नाव का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। रजिस्ट्रेशन कराने से पता चले कितने नाव हैं और उनके द्वारा मतलब जो भी नाव है रजिस्ट्रेशन कराए, जो भी उसका नुकसान हो तो उसको भरपाई किया जाए, मजदूर हो चाहे ठेकेदार हो, ये सब मतलब होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शिक्षा जरूरी है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है। तैयारी के बारे में बताएं अपना। तैयारी के बारे में देखिए, हमारे यहाँ से जो भी ग्रामीण मतलब युवा हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जितने सब गरीब परिवार से आते हैं और उनका रूटीन है 4 बजे सुबह में उठकर ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग के यहाँ ग्राउंड नहीं है, अरे अच्छे दौड़ने के लिए ग्राउंड नहीं है। तो खेत के और सड़क मतलब नदी किनारे पगडंडियों पर दौड़ आदमी लगाते हैं। वो उनका जुनून कहिए, जज्बा कहिए, जो भी कहिए, इन युवाओं में है तो इसीलिए दौड़ लगा पाते हैं। लेकिन बढ़िया से वो ट्रैक रहता तो और मतलब ये लोग के मतलब फिजिकल अच्छा होता, कसरत करने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारे परेशानी है युवाओं को। अच्छा। लेकिन जितने मेहनत करते हैं लोग, यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर मनेर पड़ता है, वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए, साइकिल जाते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। और यहाँ पर लाइब्रेरी की दिक्कत है, ग्राउंड का दिक्कत है, डिग्री कॉलेज की दिक्कत है। डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोग को। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, ये कोई भी सरकार ये बातों पर ध्यान नहीं देती हम लोग को। चलिए गन है अलग अलग पार्टी के, समझिए कि कितना दिक्कत है। पगडंडी पे दौड़ते हैं, यहाँ अरबों खरबों फंड आता है, विधानसभा में फंड आता है, एक ग्राउंड नहीं है इनके लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या हमारे जो भी आते हैं, क्या उस गांव में व्यवस्था होगा, शिक्षा का व्यवस्था होगा, युवाओं के लिए कुछ ग्राउंड होगा, या जो भी व्यवस्था है सुधरेगा मनेर विधानसभा में? आप क्या कहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं नहीं यहाँ सड़क का व्यवस्था ठीक है, न गांव में कुछ सुविधा है। नेताजी कहते हैं हम सारा सुधार देंगे, कब सुधरेगा? कौन ऐसा नेता आएगा जो हमारे बिहार को बदलेगा? तो आप हमारे चैनल्स में बने रहे। मैं सचिन कुमार सिंह, SR न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।